Good morning, student. We will study about past continuous tense. In past continuous tense, we use helping verb was and were. Was used for singular and were used for plural word. हम इसकी पहचान देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना रहेगा कि पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यह रहा था, रही थी लास्ट में आएगा। पास्ट की बात हो रही है, सेम पूरा कंटिन्यूस जैसा है, बस अब इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आएगी और इसकी पहचान रहेगी रहा था, रही थी। देखें हम आगे। मुख्य क्रिया के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होगा। जैसे राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था, वह टीवी देख रही थी, वह खाना बना रही थी, मम्मी मंदिर जा रही थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट में रहा था, रही थी आ रहा है मेन क्रिया के साथ में। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा ही है। उसमें रहा है, रही आ रहा था, और अब इसमें आ रहा है रहा थे, रही थे। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में वॉज कब लगेगा आपको पता है, सिंगुलर वर्ड के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि आई, ही, शी, इट और नेम। जब भी आता है तो वॉज लगाना। और वर कब लगेगा, यू, वी, दे के साथ में हमेशा वर लगेगा। याद रखना है, यू, वी, दे प्लूरल वर्ड है। ओके, जो मैंने समझाया अभी वो लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, उसके साथ में क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा। और प्लूरल मतलब बहुवचन, ज़्यादा लोगों के साथ की बात कर रहे हैं। यू में ज़्यादा लोग आएंगे, वी में ज़्यादा लोग, हम कितने भी हो सकते हैं, हम, यू, तुम कितने भी हो सकते हो, 2 भी हो सकते हो, 4 भी हो सकते हो। दे, वे के लिए भी, वे में भी प्लूरल वर्ड में आएगा। सिंगुलर में आए के साथ वॉज लगेगा, ही, शी, इट, नेम के साथ भी वॉज लगेगा। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। आप लोगों को भी ये दिखकर इसके एग्जाम्पल मन से भी बनाने हैं। राम घर जा रहा था, ठीक है, जा रहा था, गोइंग आएगा। राम सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा। राम वॉज गोइंग टू होम भी लिख सकते हैं, गोइंग होम भी लिख सकते हैं। मैं खेल रहा था, जो मेन क्रिया क्या है इसमें, खेलना। तो आई के साथ में क्या लगेगा, मैं के लिए आई लगा, आई के साथ वॉज लगा, और आई वॉज प्लेइंग, सिंपल है। हम हंस रहे थे, हम, वी के साथ वर लगेगा। हंस रहे थे, हंसने को बोलते हैं लॉफ, तो लॉफिंग हो जाएगा, ठीक है, वी वर लॉफिंग। तो ये इसके एग्जाम्पल है, आप भी बनाइएगा मन से। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद में ही नॉट लगेगा। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें नॉट लगेगा, सिंपल है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। राम घर नहीं जा रहा था, बीच में नहीं आ रहा है तो राम वॉज नॉट गोइंग टू होम। मैं खेल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। हम हंस नहीं रहे थे, वी वर नॉट लॉफिंग। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। और सेम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूरा वही की वही है, सेंटेंसेस भी वही है, कि आप कंफ्यूज ना हो, उसको या इसमें नेगेटिव करके बताया है। तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब इसमें WH फैमिली का अगर कोई वर्ड आता है और आपको पता है ये वर्ड कब आएगा, जब बीच में क्या, क्यों, कब ये सब चीज़ें लगती हैं, तो वॉट, व्हेन, है ना, वाई, ये सारे वर्ड जब आते हैं बीच में लगते हैं तो हमारा WH फैमिली वर्ड यूज़ होता है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम देखेंगे। WH फैमिली प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत माना जाता है। और अगर हमको क्वेश्चन रहता है सिंपल, क्या पहले आ रहा है, सबसे पहले क्या राम घर जा रहा था, तो यहाँ पर क्या पहले आ रहा है, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। तो हम बोलेंगे नीचे वाला जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वॉज वर आएगा, WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना है। अब हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, क्या राम घर जा रहा था। अब यहाँ पर क्या पहले आ रहा है स्टार्टिंग में, तो इसका आंसर यस और नो में हो सकता है कि यस जा रहा था या नहीं जा रहा था। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस होगा वाज राम गोइंग टू होम। क्या मैं खेल रहा था, अब खेल रहा था तो वॉज, क्योंकि क्या आ रहा है आगे तो आपको पता है, तो वॉज आई प्लेइंग। हम हंस क्यों रहे थे, अब क्यों बीच में आ रहा है, क्यों हंस रहे थे, तो क्यों आ रहा है तो वाई, WH फैमिली का वर्ड यूज़ होगा। वाई वर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि हम वी के साथ में वर लगता है, इसलिए वाई वर वी लॉफिंग। ओके, ये दो एग्जाम्पल की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं कि कब यूज़ होगा वर स्टार्टिंग में वॉज वर, और कब यूज़ होगा WH फैमिली का मेंबर। क्यों, क्या आप खेल रहे थे, तो यहाँ पर आएगा वर यू प्लेइंग। फिर आप क्या खेल रहे थे, तो यहाँ पे आएगा व्हाट वर यू प्लेइंग। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस, जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसका आंसर यस और नो में भी हो सकता है, लेकिन आप क्या खेल रहे थे उसका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता। जिसका आंसर यस और नो में नहीं हो सकता वहाँ पे WH फैमिली का वर्ड यूज़ होता है। आप क्या खेल रहे थे तो आपको बताना पड़ेगा आप क्या खेल रहे थे, और क्या आप खेल रहे थे तो ये आप बोल सकते हैं हाँ हम खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। आया समझ में। और भी एग्जाम्पल से वो कौन सा खेल खेल रही थी, तो कौन सा खेल मतलब विच गेम। वॉज शी प्लेइंग, वॉज क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि शी की बात हो रही है, वो कौन सा गेम खेल रही थी, मतलब लड़की है तो शी आएगा और शी के साथ वॉज आएगा। तो विच गेम वॉज शी प्लेइंग। मम्मी उससे क्यों डांट रही थी, क्यों आ रहा है WH फैमिली का वर्ड, तो क्या होगा यहाँ पे वाई वॉज मॉम स्कोल्डिंग हिम। अब वो हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर। वाई वॉज मॉम स्कोल्डिंग हर। तुम क्या सोच रहे थे, अब क्या होगा क्या, वॉट आएगा, वॉट वर यू थिंकिंग। यू है तो उसके साथ वर लगेगा। ओके, अब हम बात करें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की, तो आपको साथ में लिखना है। अगर इसमें WH फैमिली का वर्ड आता है तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा। ये यहाँ पे ब्रैकेट में नॉट लिखा है, आपको बिना ब्रैकेट के नॉट लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर WH फैमिली का वर्ड नहीं आता है तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा आपको पता ही है। वॉज वर सबसे आगे लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर WH फैमिली का वर्ड का यूज़ भी हो रहा है और यस और नो में भी आंसर देने वाले लास्ट के दो एग्जाम्पल हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों के लिए वाई आएगा, तुम हैं तो वर, वाई वर यू नॉट लुकिंग देयर। हम चंडीगढ़ क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों फिर आया है तो वाई वर, अब हम हैं तो वी,
नॉट गोइंग टू चंडीगढ़। हम कैसे नहीं जान रहे थे, हम आ रहा है कैसे, कैसे के लिए हाउ वर वी नॉट नोइंग। क्या वह खेल नहीं रही थी, वह लड़की है तो शी आएगा। वॉज शी नॉट प्लेइंग। ओके, इसमें वॉज आएगा क्योंकि क्या आगे आ रहा है स्टार्टिंग में। क्या राधा स्कूल नहीं जा रही थी, फिर आया है राधा, तो वॉज राधा नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह इकट्ठा नहीं जा रहे थे, वर दे नॉट गोइंग टुगेदर। क्या तुम पढ़ नहीं रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग। ओके, तो you will make with the help of structure formula. Do practice. I hope you will be able to understand all the sentences. I hope you have enjoyed. Thank you so much.